करो स्टार्ट। देखो अमाउंट 1 की वैल्यू कितनी बेटा आपके पास, वो है 4320। यहाँ तक समझ आ गई, ठीक है। और टाइम 1 की जो वैल्यू वो कितनी है, 2 कंप्लीट 1/2 ईयर। इसका मतलब क्या हो गया कि 2.5 साल, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि 2 2 जार प्लस 1 5/2 ईयर बन गया ये। यहाँ तक कोई डाउट है नहीं है। अमाउंट 2 की भी मैं बात करता हूँ, तो अमाउंट 2 कितना मेरे पास, अमाउंट 2 जो है 4000 है और 752 है। यहाँ तक कोई डाउट है नहीं है। टाइम 2 की मैं बात करूँ तो टाइम 2 कितना दिया हुआ है, 4 ईयर दिया हुआ। क्या दिया हुआ है, 4 ईयर दिया हुआ। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। अब मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा किसके बीच में, देखो इधर सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा किसके बीच में, इन दो अमाउंट के बीच में, है ना, तब जाके पता चलेगा। तो बेटा एसआई जो है, एसआई किसके लिए, एक स्पेशल टाइम के लिए, वो कौन सा कि 4 ईयर और 2 मतलब 2.5 साल के लिए। तो वो कैसे होगा, वो निकालोगे आप अमाउंट 2 माइनस अमाउंट 1। तो एसआई क्या निकल जाएगा आपके पास, अमाउंट 2 क्या है आपका, अमाउंट 2 है आपका, इधर आपने अभी करा था 4752, है ना, 4752 यानी कि 4752 माइनस 4320। तो आपके पास एसआई की वैल्यू जो निकलेगी वो निकलेगी 2 माइनस 0 करोगे तो 2 आ जाएगा, 5 माइनस 2 करोगे तो 3 आ जाएगा, 7 माइनस 3 करोगे तो 4 आ जाएगा, 432 आ गया, है ना। ये अब जो टाइम है आपका, अब जो टाइम है आपके पास, वो टाइम क्या है आपके पास, टाइम जो था वो T2 माइनस T1 निकलेगा, है ना। तो टाइम क्या हो जाएगा, T2 कितना है 4 ईयर है, माइनस T1 कितना आपके पास है 5/2 है, यही है ना। तो आप क्या करोगे, जिसका पान उसका पान 1, तो टी क्या हो जाएगा, 2 और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना हम, तो 2 4 जार 8 माइनस आ जाएगा 1 5 जार 5 हो जाएगा। तो टी इज इक्वल टू में 8 माइनस 5 करोगे तो 3/2 3/2 ईयर। 3/2 ईयर का मतलब क्या हो गया कि कहीं ना कहीं आपके पास ये कौन सा टाइम निकल गया, ये टाइम निकल गया आपके पास लगभग क्या नाम है 1 कंप्लीट, यानी कि 1 ईयर और क्या 1 ईयर और 6 मंथ्स, 1 ईयर और 6 मंथ्स। ये कैसे पता लगाया मैंने, मैं आपको बताता हूँ। टी को जब आप टाइम को डिवाइड करोगे 2 के साथ, ये 3 को डिवाइड करोगे 2 के साथ, तो क्या हो जाएगा 3 2 1 जार 2 बचेगा कितना 1, ठीक है, यही होगा ना। तो इससे क्या हो जाता है आपके पास, ये हो जाएगा मतलब Q कंप्लीट R/D। तो Q कितना आपके पास 1 है, R कितना 1 है और D कितना है 2 है। तो 1 ईयर आ गया ना कंप्लीट। तो 1/2 का मतलब क्या होता है 6 मंथ तो होते हैं, है ना। तो इसका मतलब यहाँ से पता चल जाएगा आपको 1 ईयर और 1/2 ईयर। 1/2 ईयर को आप 6 मंथ बोलते हैं, ठीक है जी, समझ आ रही है। तो अब क्या करेंगे, अब हमारे पास एक चीज़ याद रखनी है हमने कि हमारा जो एसआई बना है, सिंपल इंटरेस्ट जो बना है वो बना है 432 रुपीज़ बना हुआ है ना। और वो कितना टाइम के लिए बना हुआ है, वो बना हुआ है जी आपके पास किसके लिए, फॉर 1 कंप्लीट 1/2 ईयर्स के लिए, ये बोला इसने। तो अब इसका मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा कि आपके पास एसआई निकालना होगा आपने किसके लिए, एसआई फॉर 1 मंथ के लिए। अगर 1 मंथ के लिए निकालोगे तो किस तरह से निकलेगा, वो आपने पता है कि इधर कितने मंथ हो गए ये 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं 12 होते हैं, और 1/2 ईयर में कितने होते हैं 6 मंथ होते हैं, तो कितने हो गए 18 मंथ हो गई है। तो आपने 1 मंथ के लिए निकालना तो किस तरह से लिखोगे 432 को डिवाइड करोगे आप 18 मंथ के साथ, तो क्या हो जाएगा आपके पास 18 1 जार 18 और 18 2 जार कितना होता है 36, और 43 में से आप 36 माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा 7 और 2 को अटैच करोगे 72 हो जाएगा, और 18 4 जार 72। अब इसका मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट लगेगा आपके पास 1 मंथ के लिए, किसके लिए 1 मंथ के लिए, वो लगेगा ₹24। समझ आए यहाँ तक, कोई परेशानी तो नहीं है। अच्छा तो 44। अब इसमें क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ तक तो कर लिया ना हमने। अब हमारे पास क्या है, हमने देख